You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 168th एपिसोड में हम फिर से बात करने जा रहे हैं important words every smart person should know. So this will be part 2 because last week we have talked about 16 important words every smart person should know part 1 और आज हम बात करेंगे part 2 की, यानी कि 16 और words की। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए because this learning session is going to begin in a short while। और साथ ही अगर कोई भी एपिसोड आपने मिस कर भी दिया है तो डोंट वरी, आप हमारी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे सभी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 168th episode of Vocabulary Dose, and as I told you, we are going to talk about 16 important words every smart person should know. तो चलिए, the first word for the evening is deft. Deft, D-E-F-T, deft, D-E-F-T, deft, यानी कि skillful in physical movements, especially of the hands। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो, जिसमें बहुत कला हो हाथों के काम करने की, जो हाथों से काम होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्किलफुल वे में कोई करे, तो उस कला को हम कहते हैं डेफ्ट। जैसे अ डेफ्ट वेटर, जैसे वेटर होते हैं ना होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो कोई इतने अच्छे से वेटर का काम करता है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रेसफुल, बहुत ही एक्सीलेंट, प्रोफेशनल। सो उसे हम क्या कह सकते हैं? अ डेफ्ट वेटर। या फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हाथों का काम करता है, जिसमें हाथों का बहुत प्रयोग होता है, फिजिकल मूवमेंट होती है हैंड्स की, तो उसे हम कह सकते हैं डेफ्ट। ठीक है, DEFT, डेफ्ट। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिसडेन। डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन, यानी कि दोस्तों लैक ऑफ रिस्पेक्ट accompanied by a feeling ऑफ इंटेंस डिसलाइक। किसी के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट बहुत ही कम हो किसी के लिए, और साथ में आपको उसके लिए बहुत डिसलाइक हो, आपको नापसंद करते हो आप उसको, तो उसे आप कहते हो डिसडेन। जैसे ही डिसडेन्स द पीपल ही हैज टू वर्क फॉर। जी हाँ, जिस व्यक्ति के लिए भी उसे काम करना पड़ता है वो उससे नफरत ही करता है, उसकी ना रिस्पेक्ट करता है और ना ही उसे पसंद करता है। सो ही डिसडेन्स द पीपल ही हैज टू वर्क फॉर। तो चलिए दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिसमल। डिसमल, DISMAL, डिसमल, DISMAL, डिसमल, यानी कि कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। मतलब कि कोई चीज, कोई हालात ऐसा हो जिससे आपको बहुत ज्यादा लो फील हो, मूड आपका खराब हो, ग्लूमीनेस सी हो, डिप्रेशन सा हो, तो वो हो जाता है डिसमल। जैसे डिसमल क्या कह सकते हैं? द डिसमल डेज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। जी हाँ दोस्तों, जैसे आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में और हम लॉकड इन भी हो रखे हैं, तो उसकी वजह से काफी लोग लो फील कर रहे हैं, कहीं डिप्रेस भी फील करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं द डिसमल डेज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक।
ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आजकल के ही समय के हिसाब से सेंटेंस बनाया जाए ताकि आप रिलेट कर सके अपनी लाइफ में उन्हें। तो चलिए अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज फर्टिव। फर्टिव, FURTIVE, फर्टिव, FURTIVE, फर्टिव, FURTIVE, फर्टिव यानी कि मार्क्ड बाय क्वाइट एंड कॉशन एंड जैसे होते नहीं स्केरेसी, या फिर टेकिंग पेन्स टू अवॉइड बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब कोई सीक्रेसी से कोई बच बचा के कोई चीज काम कर रहा हो तो वो होता है फर्टिव। कोई स्पेशली कदम ऐसे रख रहा है ताकि किसी को पता ना लगे उसके होने का, उसके कुछ करने का, तो वो होता है फर्टिव। जैसे अ फर्टिव मैनर, ही स्टेप्ड इनटू द हाउस इन अ फर्टिव मैनर। जैसे होता नहीं कई बार रात को आप छुप छुपा के लेट हो गए तो आप छुप छुपा के दबे पैरों से आते हैं कि घर वालों को पता ना लगे, तो वो हो जाता है फर्टिव मैनर, यानी कि कोशिश करते हैं आप कि औरों को पता ना लगे। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट यानी कि स्किलफुल इन फिजिकल मूवमेंट्स स्पेशली ऑफ द हैंड्स। जो हाथों की बहुत ही अच्छी कला हो, किसी की बहुत ही अच्छा हाथों का काम करता हो, तो उसे आप कह सकते हो डेफ्ट। जैसे ही इज अ डेफ्ट वेटर, कि मतलब वेटर का जो काम करता है बहुत ही प्रोफेशनल एक्सीलेंट काम है, तो डेफ्ट वेटर, ठीक है। तो हाथों का काम आ गया वहां पे, इसलिए। द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिसडेन, डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन यानी कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। किसी के लिए आपको रिस्पेक्ट बहुत ही कम हो, बहुत ही ज्यादा कम रिस्पेक्ट हो और आप उससे नफरत करते हो, उसे डिसलाइक करते हो, तो आप उस फीलिंग को कहते हैं डिसडेन। जैसे he disdains the people he has to work for, मतलब जिन लोगों के लिए भी उसे काम करना पड़ता है वो उन्हें डिसलाइक करने लगता है और उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो डिसडेन। द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिसमल, डिसमल, DISMAL, डिसमल यानी कि दोस्तों कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, मतलब आप लोलेस, बहुत ही लो फील कर रहे हो, ग्लूमीनेस फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो किसी वजह से, किसी हालातों की वजह से, समय की वजह से, तो उस समय को, हालातों को आप कह सकते हो डिसमल। जैसे द डिसमल डेज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, मतलब जैसे दिन चल रहे हैं आज के कोरोना वायरस के, हर कोई सैड है, ग्लूमी है, कई डिप्रेस भी फील कर रहे हैं, तो वो डिसमल डेज हो गए, ठीक है। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फर्टिव, FURTIVE, फर्टिव यानी कि दोस्तों मार्क्ड बाय क्वाइट एंड कॉशियस एंड सीक्रेसी, मतलब छुप छुपा के आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, दबे पाओ या छुपा के ताकि औरों को पता ना लगे, तो आप प्रिकॉशंस ले दें कि जो आप कर रहे हैं उसके बारे में औरों को पता ना लगे, तो वो हो जाता है फर्टिव। जैसे अ फर्टिव मैनर, जैसे he entered the house in a furtive manner so that his family members do not get to know about him, मतलब वो छुप छुपा के, जैसे रात को लेट हो गया तो वो छुप छुपा के अंदर घुस रहा है कि लोगों को, फैमिली मेंबर्स को पता ना लगे कि वो लेट आया है, ठीक है। तो फर्टिव मैनर, आई होप यू कैन रिलेट टू दिस, राइट। तो चलिए ये हो गए 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट की। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। एपिसोड चल रहा है 168 और बातें चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साद मुरादी
है परियां वर्गी सीरत दियो मरियम लगदी हसदी है तां फुल चढ़ देने तुरदी है तां गजल है लगदी लम सलमी सरूद कद दी है उम्र अजे है मर के अगदी पर नैना दी गल समझ दी एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है 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 नमस्कार मित्रों, एनएबी इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप एनएबी इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 022-2493-5365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी नैब इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड सेगमेंट में। इस 168th एपिसोड के बाद चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स एवरी स्मार्ट पर्सन शुड नो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फिफ्थ वर्ड। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज किंडल, KINDLE किंडल। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो किंडल के कई मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है जो आग जलाना, किंडल करना, तो वो अलग होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। दूसरा जैसे Amazon किंडल का एक प्रोडक्ट है बुक वाला, उसकी भी हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, राइट। यहाँ जो हम किंडल की बात कर रहे हैं वो है कॉल फोर्थ, मतलब कॉल फोर्थ इमोशंस हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, रिस्पॉन्सेज हो सकता है। आप कुछ ऐसा करें या कोई ऐसा करे जिससे आपको एकदम से आप में कोई इमोशन आए, फीलिंग आए, या आप रिस्पॉन्स करें उस चीज को, तो रिएक्ट करें उस चीज पे, तो वो होता है किंडल करना। जैसे हिज स्टोरी किंडल्ड पिटी इन मी, मतलब किसी ने आपको इतनी दुखदाई स्टोरी सुनाई कि उसका ये हो गया और आपको एकदम से उस पर तरस आने लगा, दया आने लगी, पिटी करने लगे आप, तो उसकी स्टोरी की वजह से आपके अंदर वो पैदा हो गई भावना। सो वो पैदा होने को कह रहे थे किंडल हो गई, ठीक है। सो हिज स्टोरी किंडल्ड पिटी इन यू या इन मी। तो किंडल यानी कि क्या हो गया, जैसे कोई चीज एकदम से आपके अंदर पैदा हो जानी, तो वो होता है किंडल। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कूल।
नोल, KNOLL, नोल, KNOLL, नोल। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग वर्ड। नोल यानी कि अ स्मॉल नेचुरल हिल। जी हाँ दोस्तों, जो नेचुरल हिल होते हैं, मैन मेड नहीं, नेचुरल हिल होते हैं, छोटे से, ज्यादा ऊंचाई के नहीं होते, बट छोटे से हिल होते हैं, पहाड़ होते हैं छोटे से, तो उन्हें हम कह देते हैं नोल। जैसे दिस सीन ऑफ द मूवी वॉज कैप्चर्ड इन दिस एरिया ऑफ नोल, इट इज हाईली थिक ग्रीन एरिया। मतलब ये जो छोटा सा पहाड़ है, इस एरिया की शूटिंग है और ये बहुत ही ग्रीन एरिया है। सो नोल यानी कि एक स्मॉल नेचुरल हिल जो होती है, छोटा पहाड़ जो नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैलिएबल। मैलिएबल, MALLEABLE, मैलिएबल, MALLEABLE, मैलिएबल यानी कि इजिली इन्फ्लुएंस्ड। कोई चीज आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए, चेंज हो जाए, उस पर असर आसानी से पड़ जाए, तो आप उसे कह सकते हैं मैलिएबल। जैसे मैलिएबल के लिए, मैलिएबल मेटल्स सच एज गोल्ड, मतलब गोल्ड इजीली आप उसको इन्फ्लुएंस करके उसकी शेप बदल सकते हैं, तो इस सेंस में भी कह देते हैं। या फिर ये दूसरी सेंस में भी कह सकते हैं मेटाफोरिकली, जैसे ही इज मेलिएबल, एनीबडी कैन फूल हिम इन नो टाइम, मतलब उसके वो हर मतलब आसानी से लोगों की बातों में आ जाता है, उसे कोई भी बुद्धू बना सकता है। सो ही इज मेलिएबल यानी कि उसे कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मस्टर। ये काफी यूज होता है वर्ड मस्टर, MUSTER, मस्टर, MUSTER, मस्टर यानी कि गैदर और ब्रिंग टुगेदर। मतलब कोई चीज इकट्ठी करना या मतलब इकट्ठा कर लेना किसी भी तरीके से किसी भी चीज को, तो वो होता है मस्टर करना। जैसे मस्टर द करेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, या मस्टर द करेज टू डू समथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। मतलब क्रिप मत करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, करेज अपने अंदर पैदा करो, इकट्ठा करो कि तुम उस प्रॉब्लम का सामना कर सको या कोई हल निकाल सको। सो मस्टर द करेज यानी कि इकट्ठा करो करेज, ठीक है। तो चलिए, ये हो गए दोस्तों 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। पर आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह हम चूकेंगे नहीं और बात करेंगे एक रिकैप की। तो रिकैप होता है इस तरह, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज किंडल, KINDLE, किंडल यानी कि कॉल फोर्थ। जैसे कॉल फोर्थ हो सकते हैं इमोशंस, फीलिंग्स या रिस्पॉन्सेस। कोई चीज जिससे आपको एकदम से आपके अंदर कोई फीलिंग पैदा हो जाए, इमोशन पैदा हो जाए या रिस्पॉन्स पैदा हो जाए, तो वो हो जाता है किंडल करना। जैसे हिज स्टोरी किंडल्ड पिटी इन मी, मतलब उसकी स्टोरी, दुखदाई स्टोरी सुन के मुझे उस पर दया आ गई, मेरे अंदर दया भावना आने लगी। सो किंडल्ड, इट किंडल्ड पिटी इन मी, ठीक है। तो किंडल का मैंने और मतलब भी होते हैं, जैसे आग लगाना किंडल, या फिर जैसे अमेजोन का प्रोडक्ट है किंडल। तो दोज आर डिफरेंट थिंग्स। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट किंडल यानी कि कोई चीज पैदा करना आपके अंदर, ठीक है। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नोल, KNOLL, नोल, KNOLL, नोल यानी कि अ स्मॉल नेचुरल हिल, एक छोटा सा पहाड़ जो नेचुरल है, तो उसे हम कह देते हैं नोल। जैसे दिस सीन ऑफ द मूवी वाज कैप्चर्ड इन द एरिया ऑफ नोल, इट इज हाईली थिक ग्रीन एरिया। मतलब ये सीन है इस मूवी का, ये उस नॉल पे जो छोटा सा पहाड़ है उस पे शूट किया गया था, काफी ग्रीनरी है वहां पे। सो नॉल यानी कि एक छोटा हिल जो कि नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मेलिएबल, मेलिएबल, MALLEABLE, मेलिएबल, मेलिएबल, MALLEABLE, मेलिएबल यानी कि इजिली इन्फ्लुएंस्ड। कोई चीज आसानी से उसका आकार बदला जा सके या फिर किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके, किसी इंसान को, तो उसे हम कहते हैं मेलिएबल, MALLEABLE, मेलिएबल। जैसे मेलिएबल मेटल्स सच एज गोल्ड, गोल्ड को आप पिघला के किसी भी शेप में कर सकते हैं, तो वो एक तरह से मेलिएबल होगी। और दूसरी तरह मेटाफोरिकली जो मैंने आपको बताया मीनिंग, ही इज मेलिएबल, एनीबडी कैन फूल हिम इन नो टाइम, मतलब वो इजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, इजिली बातों में आ जाता है, तो उसे कोई भी आसानी से फूल बना सकता है। सो ही इज मेलिएबल। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मस्टर, MUSTER, मस्टर, मस्टर यानी कि दोस्तों गैदर करना, इकट्ठा करना कोई चीज, तो उसे हम कह देते हैं मस्टर। जैसे मस्टर द करेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, या फिर मस्टर द करेज टू फाइंड आउट सोल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। मतलब अगर तुम क्रिप कर रहे हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो तुम करेज लाओ अपने अंदर कि तुम उसका सामना कर सको या फिर उसके लिए हल निकाल सको, तो मस्टर। तो दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड सेकंड सेगमेंट के इस 168th एपिसोड के। तो जल्दी से मैं एक ले लेती हूँ ब्रेक के उस पार मिलेंगे। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स
every smart person should know, part 2. Happy listening. Stay नमस्कार मित्रों, एनएबी इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप एनएबी इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 022-2493-5365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी नैब इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है।
उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 168th episode and we are talking about important words for smart people, यानी कि words that smart people should know। तो चलिए, ये पार्ट 2 चल रहा है और बात करेंगे अब हम 9th वर्ड की। The 9th word for the evening is ominous। ominous, 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 यानी कि दोस्तों indicating evil intent और suggesting ट्रेजिक डेवलपमेंट्स, मतलब कोई चीज बुरी होने वाली है या हो सकता है कुछ बुरा हो, कुछ खराब होने वाली है फ्यूचर में चीज, तो उस चीज को कोई चीज दर्शा रही है या ऐसा आपको लग रहा है, तो वो हो जाता है ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस। जैसे देयर वर ओमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड, मतलब कहने का तरीका है कि ऐसे मंडरा रहे थे, मतलब जैसे होता है ना कि बादल बहुत ज्यादा ऐसे काले घने से हो जाते और आपको लगने लगता है कि कुछ तो खराब होने वाला है, कुछ तो एक फीलिंग आने लगती है कि समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज गोइंग टू बी बैड, वेरी बैड। सो वो ओमिनस फीलिंग आने लगती है, यानी कि समथिंग इज नॉट गोइंग टू बी राइट। So OMINOUS, ominous. So wherever, in whichever context you get to know about this word or you hear this word, it means that something is indicating that something is going to be bad or something bad is going to happen. ठीक है? If you have any doubts, need any clarifications, you can always ask me. तो अभी के लिए the 10th word for the evening is outlandish. 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 OUTLANDISH, outlandish, यानी कि दोस्तों conspicuously और कह सकते हैं grossly unconventional या फिर unusual, कोई चीज जो बेहद अटपटी हो, अलग हो, unusual हो, unconventional हो, पुराने तौर तरीकों के हिसाब से ना हो, बिल्कुल हटके अलग हो, नई तरीके की हो, तो वो हो जाता है outlandish। जैसे the outlandish clothes of teenagers। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो बच्चों के टीनेजर्स के स्पेशली क्लोथ्स होते हैं वो काफी आउटलैंडिश होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं। किसी की पॉकेट कहीं होती है, कईयों की पॉकेट कंधों पे होती है, कईयों के गोडे फटे होते हैं, कईयों के स्प्लिट्स होती हैं जीन्स में, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, तो वो कपड़े ही काफी अलग से अनयूजुअल से पहनते हैं, तो वो हो गया आउटलैंडिश, यानी कि वेरी अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्वर्व्ड। SWERVED, स्वर्व्ड। SWERVED, स्वर्व्ड, यानी कि टर्न शार्पली या फिर चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली। जब एकदम से आप मोड़ काट लें या मुड़ जाएं बिना, मतलब एकदम से आप काट लें मोड़, तो उसे हम कहते हैं स्वर्ड। SWERVED, स्वर्व्ड। जैसे द मोटर बाइक स्वर्व्ड टू द राइट, जैसे आगे से एकदम से सपोज रोड पे बाइक जा रहा है और आगे एकदम से भैंस आ गई, गाय आ गई या हिरन आ गया, कोई भी एनिमल आ गया, डॉगी आ गया, तो बाइक ने एकदम से राइट को कट मार लिया, तो क्या हो गया, द बाइक स्वर्व्ड। SWERVED, स्वर्व्ड, यानी कि एकदम से कट मार लेना, मतलब वो प्लान्ड नहीं है, एकदम से आपको अब्रप्टली मारना पड़े, तो वो जो है स्वर्व्ड। SWERVED, स्वर्व्ड। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये थोड़ा सा बोलने में अटपटा सा वर्ड है, प्रेसिपस। प्रेसिपस, PRECIPICE, प्रेसिपस। PRECIPICE, प्रेसिपस, यानी कि अ वेरी स्टीप रॉक फेस और क्लिफ, स्पेशली अ टॉल वन, मतलब एक, मतलब होता नहीं कि बहुत ही ज्यादा स्टीप रॉक हो, बहुत ही ज्यादा स्टीप मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे को तिखा सा रॉक हो, पहाड़ हो, तो उसे हम कह देते हैं प्रेसिपस। जैसे स्पेशली अ टॉल वन, बहुत ही लंबा, बहुत ही ऊंचा एक पहाड़ है जो कि बहुत ही एकदम से निचाई उसकी स्टीप है, तो उसे आप कहते हैं प्रेसिपस। जैसे वी टर्न्ड टुवर्ड्स द एज ऑफ द प्रेसिपस, मतलब हम उसके साइड साइड से, किनारे से होके जाने लगे, तो एकदम से कई होते हैं ना पहाड़ जो बिल्कुल स्टीप होते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं प्रेसिपस। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स थर्ड सेगमेंट के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस ना रह जाए। तो द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस, यानी कि दोस्तों इंडिकेटिंग इविल इंटेंट और सजेस्टिंग ट्रेजिक डेवलपमेंट्स, मतलब कि या तो ये दर्शाए कोई चीज की कुछ गलत होने वाला है या कोई करने वाला है, या फिर ये लगने लगे कि कुछ तो गलत हो रहा है और आगे होएगा, तो उस चीज को, उस फीलिंग को ओमिनस कहते हैं। जैसे देयर वर ओमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड, मतलब
ऐसा माहौल हो गया था जैसे पहाड़, मतलब होता नहीं आसमान में काले बादल घने से होने लग जाए, बहुत ही ज्यादा अजीब सा मौसम हो जाए, तो आपको लगने लगे कि कुछ तो खराब है, कुछ तो बुरा होने वाला है, तो वो एक ओमिनस फीलिंग आने लगे। तो OMINIOUS, ओमिनस, यानी कि समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, तो वो फीलिंग आना। ठीक है, तो कोई डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आउटलैंडिश, OUTLANDISH, आउटलैंडिश, यानी कि दोस्तों कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ग्रोसली, बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल हो, बहुत ही अनयूजुअल हो, बहुत ही हटके हो, बहुत ही अटपटी हो, तो उसे आप कह देते हो आउटलैंडिश। जैसे द आउटलैंडिश क्लोथ्स ऑफ टीनेजर्स, मतलब कि आउटलैंडिश क्लोथ्स होते हैं टीनेजर्स के, जेबें कंधों पे होती है या फिर फटे होते हैं, गोडों पे से फटी होती हैं, चाहे लड़की हो लड़के लड़कियां, दोनों के कपड़े बहुत ही अटपटे से होते हैं, अनयूजुअल, अनकैजुअल, अनकन्वेंशनल होते हैं, तो वो होता है आउटलैंडिश। ठीक है, तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्वर्व्ड, SWERVED, स्वर्व्ड, SWERVED, स्वर्व्ड, यानी कि बताया था टर्न शार्पली या चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली, एकदम से मोड़ काट लेना, तो उसे हम कहते हैं स्वर्व्ड। जैसे द मोटरबाइक स्वर्व्ड टू द राइट टू एस्केप द एक्सीडेंट, मतलब कि बाइक जैसे जा रहा था रोड पे, आगे एकदम से डॉगी आ गया या कोई और एनिमल आ गया, तो बाइक ने एकदम से राइट को कट मार लिया ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो क्या हो गया, ये स्वर्व्ड, एकदम से एब्रप्ट, एकदम से बिना सोचे जल्दी से राइट कट मार लेना, तो वो प्लान्ड वे में ना हो, एकदम से मारना पड़ जाए आपको, तो वो हो जाता है स्वर्व्ड, SWERVED, स्वर्व्ड। कोई डाउट्स रहते हैं तो पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रेसिपल्स, PRECIPICE, प्रेसिपल्स, PRECIPICE, प्रेसिपल्स, यानी कि दोस्तों वेरी स्टीप रॉक फेस और क्लिफ, स्पेशली अ टॉल वन, मतलब एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है जिसकी उतराई एकदम से बहुत स्टीप है, गहरी है, तो उसे आप कहते हैं प्रेसिपल्स, PRECIPICE, प्रेसिपल्स। जैसे वी टर्न्ड टुवर्ड्स द एज ऑफ द प्रेसिपल्स, मतलब हम पहाड़ की एज की तरफ को उधर से चलने लगे, तो प्रेसिपल्स यानी कि क्या हो गया कि बहुत ही एक स्टीप पहाड़ है, तो उसकी जो उतराई सी कहते हैं उसको आप कहते हैं तो प्रेसिपल्स। ठीक है, तो चलिए ये हो गए 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के, और उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आपको समझ भी आ रहे होंगे। कोई डाउट्स रह जाते हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे लेनी होगी ब्रेक। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। बात चल रही है 168th एपिसोड में important words that every smart person should know. So I'll be right back after this short break. Happy listening, happy learning. जनक प्रीत की
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 168th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words every smart person should know. तो ये पार्ट 2 है। 16 वर्ड्स की हमने बात पिछले हफ्ते की थी और 16 वर्ड्स की बात आज कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड। तो दोस्तों 13 वर्ड है अले। अले, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड होगा। अले, ALLAY, अले। तो ये वो हिंदी वाला अले नहीं है कि अले मेरा बेबी कैसा है, अले मेरा बच्चा कैसा है, जैसे कहते हैं हम छोटे छोटे बेबीज को, बच्चों को। तो वो अले वो वाला अले नहीं है, ये इंग्लिश अले है, ALLAY, अले। जैसे लेसन द इंटेंसिटी ऑफ और काम, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना या काम होना, मतलब शांत होना, तो वो होता है अले। जैसे अले द फियर्स, मतलब अपनी जो फियर है, डर है, उसको काम करो, मतलब कि उसको शांत करो, डरा मत करो इतना, या फिर अपने डर को कम करो। सो लेसन द इंटेंसिटी ऑफ और काम, तो कम करना किसी चीज को, तो दैट मीन्स अले। जैसे यू शुड अले द फियर्स यू हैव, मतलब जो तुम्हारे फियर है, डर है, उन्हें तुम्हें कम करना चाहिए। सो अले, ALLAY, अले। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा वर्ड, यू कैन यूज इट। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्वेल। QUELL, क्वेल। QUELL, क्वेल। QUELL, क्वेल, यानी कि ओवरकम और सेटिस्फाई। कोई चीज को सेटिस्फाई करना, ओवरकम करना, तो उसकी भरपाई कर लेना, तो वो होता है क्वेल। जैसे द डिलीशियस डिश शुड क्वेल माई हंगर, मतलब ये जो डिलीशियस फूड है, मुझे उम्मीद है कि इसे खा के मेरा जो भूख है वो बिल्कुल मिट जाएगी, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे आपको बहुत भूख लगी और आपके सामने कोई छोले भटूरे रख दे, तो आप वो खा के बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, सो इट विल क्वेल योर हंगर। क्वेल यानी कि सेटिस्फाई करना, QUELL, क्वेल। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिक्लूज। रिक्लूज, जी हाँ दोस्तों, रिक्लूज। रेक्लूज, RECLUSE, रेक्लूज, यानी कि दोस्तों वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, कोई जो अलग अकेला रहता है, पसंद करता है अकेले रहना, लोगों से दूर रहना, तो वो होता है रेक्लूज। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड इज नोन एज रेक्लूज। जैसे शी हैज टर्न्ड इनटू अ वर्चुअल रेक्लूज, मतलब वो लोगों से दूर रहने लगा है, वर्चुअल वर्ल्ड से दूर रहने लगा है, तो अकेला रहने लगा है। सो रेक्लूज यानी कि वर्चुअल चीजों से भी दूर रहने लगा, ना इंटरनेट पे, कहीं ना फोन पे, ना व्हाट्सएप पे, तो ही इज लाइक दूर रख रहा है अपने आप को सबसे, चाहे लोग हो चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड हो। ठीक है, सो वो रेक्लूज हो गया। रेक्लूज यानी कि सॉलिट्यूड, अलग रहना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं हमेशा की तरह। अभी के लिए द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिप्लेनिश। रिप्लेनिश, REPLENISH, रिप्लेनिश, REPLENISH, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश यानी कि फिल समथिंग दैट हैड प्रीवियसली बीन एम्प्टीड, मतलब कोई चीज को भरना जो पहले खत्म हो गई थी या कम हो गई थी, तो उसे हम कहते थे रिप्लेनिश करना। जैसे रिप्लेनिश माई ग्लास ऑफ जूस प्लीज, मतलब जैसे आपने जूस पी लिया, गटक लिया और पूरा ग्लास खाली हो गया, तो आप कह रहे हैं अपने साथ वाले को प्लीज रिप्लेनिश माई ग्लास ऑफ जूस। सो रिप्लेनिश यानी कि जो चीज खाली होगी उसको वापस भर देना। ठीक है, आई वेंट टू गैस स्टेशन टू रिप्लेनिश माई कार गैस, मतलब जैसे गैस खत्म हो गई है कार में, तो आप रिप्लेनिश करवाने गए, या पेट्रोल या डीजल, वट एवर इट इज, राइट। तो दोस्तों ये हो गया रिप्लेनिश, द 16th वर्ड। तो ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अले। ALLAY, अले। अले यानी कि बताया था लेसन द इंटेंसिटी ऑफ और काम, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, तो उससे आप कहते हैं अले। जैसे यू नीड टू अले द फियर्स यू हैव, जो तुम्हारे डर है तुम्हें उन्हें कम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू अले देम, अले यानी कि कम करना। ठीक है, तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्वेल। QUELL, क्वेल। QUELL, क्वेल यानी कि ओवरकम और सेटिस्फाई।
किस चीज को ओवरकम कर लेना, सेटिस्फाई कर लेना। कोई चीज सेटिस्फाई हो गई कि आपको जैसे भूख लगी है, खाना मिल गया, आपने खाना खा लिया, पेट भर गया तो आप सेटिस्फाइड हो गए। सो द फूड हैज क्वेल्ड यू। जैसे द डिलीशियस डिश शुड क्वेल माई हंगर। ये जो डिलीशियस टेस्टी खाना है शायद ये मेरी हंगर मिटा देगा, सेटिस्फाई कर देगा। सो इट विल क्वेल माई हंगर। सो यू आर हंग्री, यू हैवंट ईटन फॉर डेज नाउ, और अभी आपको भूख लग रही है, खाना मिल गया, खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, सेटिस्फाई हो गए। सो इट हैज क्वेल्ड योर हंगर। ठीक है, सो क्वेल यानी कि सेटिस्फाई कर देना, भरपूर कर देना। तो चलिए, द 15th एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज recluse। recluse, RECLUSE, recluse यानी कि one who lives in solitude। कोई व्यक्ति जो अलग अकेला रहता है, रहना पसंद करता है, तो उसे हम कहते हैं recluse। जैसे she has turned into a virtual recluse, मतलब virtual recluse कि दुनिया से, लोगों से दूर और बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड से भी दूर हो गया, तो बंदा अलग अकेला रहना पसंद कर रहा है, तो वो हो गया recluse। ठीक है, आप उम्मीद है आपको समझ आया होगा recluse का मतलब यहाँ पे। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज replenish, 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 replenish यानी कि fill something that had previously been emptied। कोई चीज जैसे पहले अभी बस खत्म हो गई है तो आप कह रहे हैं वापस भर दो, तो वो रिप्लेनिश, वापस भरना किसी खाली चीज को, तो उसे हम कहते हैं रिप्लेनिश। जैसे रिप्लेनिश माई ग्लास ऑफ जूस प्लीज, जो मेरा ग्लास है खाली जूस का वो प्लीज वापस भर दो। सो रिप्लेनिश माई ग्लास ऑफ जूस। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। तो अभी के लिए एक ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के उस पार बिल्कुल आइएगा, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में मैं हमेशा की तरह कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। एपिसोड है ये 168। स्टे ट्यून्ड। La 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 la, hey 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 hey, yeah. चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता।
ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. So दोस्तों, now we are in the last segment of this 168th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words that every smart person should know. So this was the second part because we did a similar episode the previous week. So last week we had part 1 of 16 words that every smart person should know, and today we enter into second part. तो दोस्तों, ये words आपको कैसे लग रहे हैं? इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, नए लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी दीजिएगा। और साथ ही जो टिप्स हैं, यहाँ पे 2 टिप्स हैं मेरे पास आपके लिए। कोई भी वर्ड अगर आप अभी नोट करते हैं तो अभी तो आप साथ के साथ शो का टाइम होता है, तो इतनी जल्दी आप सेंटेंस नहीं बना सकते, तो अभी आप नोट कर लीजिए वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं बताती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है वर्ड। और बाद में कोशिश कीजिए कि आप हर वर्ड के 2-2 सेंटेंस बनाएं अपनी भाषा में। जैसे आपने कोई सेंटेंस बना दिया कि कोई भी किसी भी चीज को, आई रिप्लेनिश माई ग्लास ऑफ मिल्क, तो ये आपने जैसे कि मैंने अपना खाली ग्लास का दूध का ग्लास भर दिया, तो आप अपना 2-2 सेंटेंस बनाइए। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या आप वैसे मुझे भी भेज सकते हैं। मैं आगे अभी डिटेल्स बताऊंगी, तो ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप कितने अच्छे से उन वर्ड्स को समझ सके। और सेकंड टिप दोस्तों ये है कि कोशिश कीजिए जहां भी आप ये वर्ड सुने, इसे आप सोचिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज किए हैं। कई वर्ड्स मेटाफोरिकली भी यूज होते हैं, तो अगर कभी कोई डाउट्स हो आप कभी भी मुझे रीच कर सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हर वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो दोस्तों, आज के लिए ये 2 टिप्स हैं। कोई और अगर आपको डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डिटेल्स नोट कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, साथ ही आप मेल कर सकते हैं, मेल @radioudan.com। तो दोस्तों, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, URL है, पेज है www.facebook.com/radioudan। वहां आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, क्वेश्चंस, क्यूरीज सब कुछ डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को भी पर्सनली मेल कर सकते हैं फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या अपने सेंटेंस भेजने के लिए। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप स्काइप आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। माई स्काइप आईडी इज divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों, अगर कोई डाउट्स हैं तो क्लियर कीजिए, और अगर कोई एपिसोड मिस भी कर दिया आपने इस शो का या किसी भी अदर शो का, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, और वहां सभी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां सभी एपिसोड्स हैं। तो चलिए अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंड दोस्तों, जैसे कि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस, whether you are students, you are college goers, or you are job doers or homemakers, you have some time, right? So at least make the most of that time and work on your English vocabulary. And any doubts, you can reach me. अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम ननंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, good luck, and keep learning, keep enhancing your English vocabulary with Radio Udan. पूर्वे चेहरा
अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है, लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल, अगर दिल, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है, कहाँ ले जाए दिल जो हद है बेहद है, ओ लगन में जान जाए वहीं तो सरहद है, लगन में जान जाए वहीं तो सरहद है, अधूरा आगे है मुकम्मिल माजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल, अगर दिल, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी, राजी है। हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना, हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना, लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल, अगर दिल, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी राजी है।
अगर दिल राजी है।